सगाई के मंडप में शहर की एंट्री। डायरी पढ़कर माहिद के उड़े होश। नियाजी महल में इस वक्त जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। माहिद और नाजिमा की सगाई की रस्में शुरू हो चुकी है। दादा उस्मान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और जीत की चमक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने माहिद को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में कर लिया है और शहर को नियाजी महल से बाहर निकालकर अपनी सबसे बड़ी अड़चन को खत्म कर दिया है। नाजिमा अपनी जीप पर इतरा रही है, क्योंकि उसका सपना सच होने वाला है। मंडप पूरी तरह से सज चुका है, मेहमानों की भीड़ है और बस अंगूठी पहनाने की रस्म बाकी है। माहिद वहां मौजूद जरूर है, लेकिन उसका मन पूरी तरह से खाली है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और बेचैनी है, जैसे वो शरीर से वहां है लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। माहिद यंत्र की तरह सब कुछ कर रहा है, बिना किसी भावना के, बिना किसी खुशी के। दूसरी तरफ सहर अपने पिता परवेज के घर पर एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। सहर जो नियाजी महल छोड़कर पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसके हाथों में अब एक ऐसा राज है जो नियाजी परिवार की पूरी बुनियाद हिलाने की ताकत रखता है। कुछ अनजान औरतों ने शहर को वो पुरानी डायरी सौंपी है जो किसी और की नहीं, बल्कि माहिद की सगी माँ की है। इस डायरी के पन्ने जैसे जैसे शहर ने पलटे हैं, माहिद के बचपन, उसकी माँ की मौत और दादा उस्मान की उन तमाम खौफनाक साजिशों का पर्दाफाश हो गया है, जिन्होंने माहिद को एक गुस्सैल, हिंसक और बेबस इंसान बना दिया है। शहर को अब सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ चुका है कि माहिद कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े धोखे और पारिवारिक राजनीति का शिकार है। सहर जानती है कि अगर आज माहिद ने नाजिमा को अंगूठी पहना दी तो वो जिंदगी भर उसी अंधेरे में घुटता रहेगा। वो अपनी और माहिद की जिंदगी को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सहर अपने सारे दर्द, थकान और आंसुओं को पीछे छोड़कर नियाजी महल की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके हाथों में वो पुरानी डायरी है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा कसकर पकड़े हुए है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ माहिद का वो मासूम और भटका हुआ चेहरा घूम रहा है, जो हमेशा सच्चाई से अनजान रहा, जो अपनी ही माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। शहर की राह में कई रुकावटें आती है। परवेज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आज शहर किसी बंधन को नहीं मानने वाली। इधर मंडप में उस्मान माहिद को अंगूठी पहनाने का इशारा करते हैं। नाजिमा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अपना है, मानो कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो। माहिद बहुत ही धीमी गति से अंगूठी उठाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त रुक गया हो, और ठीक उसी पल नियाजी महल के बड़े और भारी दरवाजे को चीरती हुई शहर की आवाज गूंजती है। शहर मंडप के ठीक सामने खड़ी है। उसकी सांसें तेजी से चल रही है, बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में आज डर या बेबसी नहीं, बल्कि सच्चाई की एक बेखौफ आग जल रही है। शहर की अचानक हुई इस एंट्री से पूरे महल में सन्नाटा पसर जाता है। मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। नाजिमा के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है और दादा उस्मान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उस्मान आगे बढ़कर शहर को वहां से चले जाने और तमाशा न करने की धमकी देते हैं, अपनी सत्ता का रौब झाड़ते हैं। लेकिन आज शहर किसी की भी धमकी से डरने वाली नहीं है। वो उस्मान को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीधे माहिद की तरफ बढ़ती है। उसके कदम दृढ़ है और बिना कोई परवाह किए वो पुरानी, जर्जर हो चुकी डायरी माहिद के हाथों में थमा देती है। माहिद उलझन और हैरानी के साथ उस डायरी को देखता है और फिर शहर की तरफ। शहर के चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास है और वो सिर्फ अपनी आंखों से माहिद को उस डायरी का एक खास पन्ना पढ़ने का इशारा करती है। माहिद जैसे ही उस डायरी के पन्ने को खोलता है और बरसों बाद अपनी माँ की लिखाई को पहचानता है, उसके हाथों में तेज कंपन शुरू हो जाती है। माहिद की नजरें डायरी के शब्दों पर तेजी से दौड़ती है। उन पन्नों में उसकी माँ का वो दर्द, वो अनसुनी चीखें और नियाजी परिवार, खासकर उस्मान के वो काले और कड़वे सच दर्ज है, जिन्हें माहिद से पूरी जिंदगी बड़ी चालाकी से छिपाकर रखा गया था। माहिद को सच्चाई का पता चलता है कि कैसे उसकी माँ को तड़पाया गया था, कैसे उसे पागल साबित करने की कोशिश की गई थी और कैसे उसे अपने ही जिगर के टुकड़े से दूर करने की साजिश रची गई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते माहिद के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। उलझन की जगह अब एक भयंकर सदमे और खौफनाक शांत गुस्से ने ले ली है। उसके हाथों से सगाई की अंगूठी छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी गूंज पूरे महल के सन्नाटे में साफ सुनाई देती है। नाजिमा घबराकर माहिद को छूने की कोशिश करती है।
उसे वापस रस्म की तरफ खींचना चाहती है, लेकिन माहिद एक झटके में पीछे हट जाता है, जैसे किसी ने उसे आग से छू लिया हो। माहिद की आंखें अब आंसुओं और गुस्से से लाल हो चुकी है और वो सीधे दादा उस्मान की तरफ मुड़ता है। उस्मान, जो हमेशा अपनी ताकत, अपने रुतबे और अपने गुरूर में रहते थे, पहली बार माहिद की आंखों में वो खौफनाक और सीधा सवाल देखकर अंदर तक घबरा जाते हैं। माहिद का वो गुस्सा जो अब तक बिना वजह के भड़कता था, आज उसे एक सही दिशा और एक ठोस वजह मिल गई है। सहर ने उसे सिर्फ एक डायरी नहीं दी है, बल्कि उसने माहिद को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सच सौंप दिया है। माहिद अब उन सब से एक एक करके जवाब मांगने वाला है, जिन्होंने उसकी माँ को उससे छीना और उसकी जिंदगी को एक मजाक बनाकर रख दिया। सहर वहाँ एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी है, जिसने माहिब को बर्बाद होने से बचा लिया है। स्टूडियोज एनआर पर आगे आने वाले अपडेट्स और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि नियाजी महल की दीवारों में अब वो राज दफन नहीं रहेंगे। शहर ने जो सच्चाई की आग आज लगाई है, वो पूरे नियाजी परिवार के झूठे गुरूर को जलाकर खाक करने वाली है। माहिद अब किसी की नहीं सुनेगा, ना नाजिमा के झूठे आंसुओं की, ना उस्मान की किसी भी खोखली दलील की। उसका अगला कदम क्या होगा, यह पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। आने वाला वक्त अब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का होगा और शहर और माहिद के रिश्ते की एक ऐसी नई शुरुआत होगी, जिसकी इस परिवार में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।